अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर व्लॉग। सबको मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और माशाल्लाह से सबसे बड़ा सरप्राइज़ हमारे लिए ये है कि हमारे बाबा आए हुए थे इस ईद पे और बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया था ईद पे। क्योंकि वैसे हम ईद बाबा के बगैर करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इस दफ़ा ईद पे बाबा जानी हमारे साथ थे तो ईद का मज़ा और भी ज़्यादा आया था। नमाज़ पढ़ के माशाल्लाह सब हमारे घर पे आ चुके थे। माशाल्लाह रौनक लग चुकी थी और पता चल रहा था कि ईद हमारी खीर जो हर ईद पे होती है तैयार है। इमरान की फेवरेट है ये खीर। और इमरान ये बादाम लहसुन लग रहे हैं। ये बादाम है या लहसुन है? नहीं, ये बादाम ही है। नमाज़ पढ़ के हमने बड़े पापा के साथ गया था, इतना अच्छा लग रहा है। वो आवाज़ कम लग रही है। देखो उनने उनकी वीडियो वैसे बताई उनके लिए। माशाल्लाह हम सबकी तरफ से आपको ईद मुबारक। मेहंदी लगे हाथों से काम नहीं करना चाहिए, लेकिन माओ का तो काम है करना। हमारी आराम होती है, हमने मेहंदी लगाई हुई है, लेकिन हमारा आराम है। माशाल्लाह नाश्ता तैयार हो चुका है और सब लोग नमाज़ पढ़ के माशाल्लाह नाश्ता कर रहे हैं। बाबा जी देखिए आपको बता रहे हैं कि नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा मज़े का है। बाकी सब भी नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते में खीर खा रही है क्योंकि एक कबाब पराठे खा चुकी है। अच्छी बात, माशाल्लाह जी दोनों नाश्ता कर रहे हैं। मुझे भी आके मिलो। ईद मुबारक। कैसे हो? कैसी रही? नाश्ता करके आए हो? नाश्ता कर रहे हैं? बैठो, मैं आपको नाश्ता। खीर खानी है? क्यों? जिसे आपने पहले देखा है वो मेरे तायाबू का बेटा है। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और यहाँ पे बाबा जानी ईद का सिलसिला शुरू कर चुके हैं, सबको ईद दे रहे हैं। और ये छोटा ब्लॉगर हमारा ईद लेते हुए वीडियो बना रहा है, दिखा रहे हैं। चलो मेरी प्रिंसेस को चेक करें। कितनी प्यारी लग रही है। इधर देखो जी, ये हमारा प्यारा सा माशाल्लाह खूबसूरत सा बैल है जिसे हमने अल्लाह ताला की राह में कुर्बान किया है। इसकी बहुत ज़्यादा याद आती है, लेकिन इसे जाना ही था क्योंकि इसे जाने के लिए ही लिया गया था, इसे जाने के लिए बनाया गया था। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को कबूल करें, आमीन। ये उसका पैर है जिससे वो चलता था बेचारा, और आज ही हम सब के दरमियान पाए की सूरत में है। पहले वो इससे पाँव कहते हैं जिससे वो चलता है, इतनी मेहनत करता है, और फिर ये हमारे लिए एक पाया बन जाता है जिसके हम मज़े ले लेके सालन खाते हैं। काफ़ी सारे हमने पैकेट्स बनाए जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे बाहर सबके लिए। और सारा काम करने के बाद मैं भी रेडी हो गई क्योंकि सब शोर कर रहे थे हो जाओ, जबकि इतनी गर्मी थी मेरा दिल नहीं कर रहा था। रेडी हो गई थी तो मैंने ईद भी तो लेनी थी, सब कह रहे थे रेडी हो जाओ फिर ईद लेंगे। और हम सब ने बाहर जाने की ज़िद की कि बाबा जानी हम सबको बाहर लेके जाएँ, तो बाबा हमें बाहर लेके गए घर से। और बाबा ने कहा कि मेरे कदम से कदम मिला के चलना है, जिसका कदम भी आगे पीछे हुआ मैं उसे शॉप पर नहीं लेके जाऊँगा। यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी देर राउंड्स लगाए बाबा के पीछे पीछे, आगे बाबा थे, पीछे हम लोग सब चल रहे थे। फिर बाबा हमें शॉप पे लेके गए करीबी, वहाँ से हम सब ने अपनी पसंद की चीज़ें खरीदी। ये शॉप मामू के घर के करीब है। जब हम वहाँ जाते हैं तो वापसी पे ज़रूर यहाँ से चीज़ लेके आते हैं। ईद वाले दिन सबके पास अपनी ईद ही होती है, लेकिन इस दफ़ा हम लोग मामू के घर जाने से पहले ही बाबा जी के साथ माशाल्लाह ईद की तैयारियां जोरों शोर से हैं। मेरी मम्मा ने इतने मज़े के कतले कबाब बनाए हैं, कबाब बन रहे थे। घर के खाने की बात है और माँ के हाथ बगैर तो अब गोश्त आया हुआ था घर पे, आपको रेसिपी चाहिए तो फिर कभी किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ तो बनाने था। शुक्र अल्लाह का इन्होंने कबाब वगैरह बनाए हुए थे जो हम भी खा लेते बच्चे वगैरह इजीली, वरना सालन वगैरह बने तो वो नहीं खाया जाता है। साथ में मज़ेदार सा पुलाव बना हुआ था। पुलाव की बोटियाँ तो हमने नहीं खाई हैं, लेकिन हाँ राइस बहुत ज़्यादा मज़े के थे। और पुलाव और कबाब का कम्बिनेशन तो अलग ही लेवल का था। और साथ में ड्रिंक क्या ठंडी ठंडी मज़े की लग रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे ही मेरे मम्मा और खाला के हाथ में बहुत ज़्यादा टेस्ट है, और ये चीज़ें तो और भी ज़्यादा मज़े की बनी हुई थी। 2000 years later. पहले दिन बस घर की रूटीन चलती रही, यहाँ से हमारा दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है। और ये गजरा मुझे मेरे बाबा जी ने दिया था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। इन्होंने एक दफ़ा बोला, उन्होंने मुझे जल्दी से वो ला कर दिया और मुझे पहनाया भी। देखिए वो मुझे कितना प्यार करते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए और सबके वालिदैन को सलामत रखे, आमीन। फिर हम लोग चले गए पप्पू जी के घर पे क्योंकि फ़र्स्ट डे कहीं जा नहीं सकते थे, सब लोग कुर्बानी में मसरूफ़ होते हैं और सब ने अपना अपना घर में काम करना होता है, इसलिए हम पहले दिन कहीं भी नहीं गए थे। दूसरे दिन हम लोग पप्पू जी के घर गए थे, मामू के घर गए थे, तायाबू के घर गए थे, मतलब सबके घर पे गए थे। यहाँ पे अब सब लोग दिखा रहे हैं कि किसी ने हाथ पे बकरा ईद मुबारक लिखा हुआ है, किसी ने हाथ पे लिखा हुआ था मुल्तान सुल्तान। ये हमारे पास एक फ़ैन बैठा हुआ है मुल्तान सुल्तान का, उसने वो लिखा हुआ था। वहाँ पे हमें ठंडी ठंडी ड्रिंक सर्व की गई जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, फैंटा। फिर हम लोग मामू के घर गए और वहाँ पे तो हमें झूले लगे हुए हैं और कहते हैं कि बस जाके वहीं पे अटैक कर दे जो बैठ जाए।
ये मामू की बेटी है माशाल्लाह, बहुत प्यारी, सबसे बड़ी बेटी उनकी ये है और ये हमें झूले वगैरह दे रही थी। आप सबसे माजरत कि ईद का व्लॉग इतनी लेट आ रहा है, और वैसे भी कि मैंने इतने अरसे से व्लॉग पोस्ट नहीं किया है, वो इसलिए कि मेरे पेपर्स थे और पेपर्स के दौरान आपको पता है मैं व्लॉगिंग वगैरह छोड़ देती हूँ। अगर व्लॉगिंग को तवज्जो दो तो फिर मैं अपने पेपर्स पे तवज्जो नहीं दे सकती हूँ, और जब भी मैं ज़्यादा दिनों के लिए गायब हो जाऊँ तो समझ जाया करें कि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। छोटी छोटी रिकॉर्डिंग्स मैंने की हुई थी, प्रॉपर नहीं है, और आप सबसे एक्सट्रीमली सॉरी जो मेरा व्लॉग लेट हो गया। इस लेट व्लॉग को भी आपने पहले की तरह प्यार देना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।